क्योंकि जो प्रभारी है उसको सबको साथ लेकर चलना है। उसमें सारे लोग जो प्रत्याशी होंगे वो तो उसका अपना मत है, लेकिन जब एक आदमी प्रत्याशी बनेगा तो बहुत सारे लोग नाराज होकर बैठ भी जाएंगे। बहुत सारे संगठन के लोग जिनके हिसाब से टिकट नहीं मिलेगा वो लोग भी, कुछ उनका भी शिकवा शिकायत होगा। उन सबको दल की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से, दल के नेतृत्व की ओर से मनाना, समझाना, सक्रिय रखना, ये बड़ी जिम्मेवारी है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो भी प्रभारी बन रहे हैं वो एक काम अभी शुरू करें, और उस काम के लिए हम लोगों ने कहा कि एवरेज एक विधानसभा में 300 बूथ है, तो क्यों ना हम लोग जन स्वराज का बूथ एजेंट, बूथ के जो संरचना बनानी है वो आपके जरिए करें। जो प्रत्याशी है वो भी अपना नाम दे रहा है बूथ पर कमेटी बनाकर, वो सही है, गलत है, लेकिन अगर हर बूथ पर 2 आदमी भी आप बना देंगे तो कम से कम 2 आदमी ऐसा होगा जो वहां पर बूथ पर झंडा जन स्वराज का पकड़कर रहेगा। ये बात पीछे तय हुई थी। अब इसको करने के लिए आपको 300 बूथ क्षेत्र में जाना पड़ेगा। मोटे तौर पर एक दिन में लोगों का अनुमान था कि हम लोग 2 से 3 बूथ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई दूसरी सोच है तो वो भी बताइए। तो अगर आप दिन में 3 बूथ भी करते हैं तो 100 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन हर विधानसभा में 3-3 प्रभारी बनाए गए, तो या तो ये माना गया था कि भाई 100 दिन तो कोई काम करेगा नहीं, तो 3 में 2 लोग अगर सक्रिय रहे और एक आदमी भी बीच में छुट्टी लेता रहे तो 100 दिन 3 महीने में काम किया जा सकता है। कुछ उत्साही साथियों ने पिछली बार कहा कि नहीं 100 दिन तो बहुत ज्यादा है भैया, अप्रैल आते आते हम लोग इस काम को कर देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि भैया अगर आपको संसाधन चाहिए तो वो भी बता दीजिए, गाड़ी साधन सब आपको दिया जाएगा। उस दिन भी फिर बात हुई तो लोगों ने कहा ना ना भैया हम लोग को तो इसका भी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा ना भैया इसकी जरूरत लगेगी। तो एक बात तो स्पष्ट कर लीजिए, आप में से जो लोग साधन वाले हैं भी, हम आपके साधन के भरोसे नहीं चलना चाहते हैं। आप साधन, एक रूल बना लीजिए भाई, सब लोग साधन जन स्वराज से ही लीजिए, लेकिन जो काम तय कर रहे हैं उस काम को तय करके पूरा कीजिए। कल होके ये मत कहिएगा। और काम क्या तय करने को कहा गया था कि जो 3 प्रभारी बनाए गए हैं आप लोग आपस में तय करके ये बता दीजिए कि एक मुख्य प्रभारी या उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, उसको लेकर भी आपस में सहमति नहीं बनी। लोगों ने कहा भैया आप ही बनाकर भेज दीजिए। अब आप ही बनाकर भेज दीजिए में दिक्कत है कि हम लोग किसी को बनाएंगे, उस पर 2 आदमी सहमत हो, उत्साहित हो, न हो। तो पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि 3 जो विधानसभा के प्रभारी हैं उसमें एक आदमी जो सबसे सक्रिय है या हो सकता है उसको आप मुख्य प्रभारी या कोई एक नाम दे दीजिए, और उसी आदमी को ये व्यवस्था दे दी जाए कि आपको जो एक गाड़ी लेनी है वो गाड़ी आप वहां पर लोकल स्तर पर रेंट पर ले लीजिए, उसका पैसा हम लोग आपको दे देते हैं। गाड़ी यहां से भेजने की व्यवस्था नहीं है। ये इसलिए भी हमने पिछली बार भी कहा था कि चुनाव के दौरान मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 5 गाड़ी या 10 गाड़ी आप लीजिए, और अगर आप में वो क्षमता नहीं है, 10 गाड़ी आप लोकल स्तर पर किराए पर नहीं ले सकते हैं, 100 होर्डिंग बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, तो कैसे आप चुनाव का प्रबंधन और प्रभार लेकर चलिएगा। तो इसका जांच भी हो जाएगा। तो आप लोग अभी तय कर दीजिए कि किस विधानसभा में कौन मुख्य प्रभारी बनेगा। वो मुख्य प्रभारी कल से एक गाड़ी हायर कर लें, गाड़ी का जो भाड़ा तेल पैसा लगेगा वो बता दीजिए, आपके गाड़ी वाले के अकाउंट में भेज देंगे। एक सुचिता के लिए इतना कीजिएगा कि अपनी गाड़ी को ही इसमें हायर मत करा दीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि पहले हम लोगों ने बिहार में 1-2 ऐसा प्रयोग किया है, जब संगठन के लोगों ने कहा कि भैया जन स्वराज में आप लोग सैकड़ों गाड़ी ले रहे हैं तो हमारे गाड़ी ले लीजिए, हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। नियत तो ठीक है, गाड़ी ले ली गई, लेकिन जो
वेंडर है, गाड़ी देता है, उसका कल बिल कट जाता है क्योंकि वो बिल में कुछ गलती करता है या ड्राइवर की गलती होती है, तो वेंडर है, उसको हम 4 गाली देकर भगा सकते हैं। लेकिन जब दल का नेता है, उसके गाड़ी का बिल में कोई डिस्प्यूट हो गया तो पैसे का तो नुकसान हुआ ही हुआ, राजनीतिक नुकसान और संबंध भी को बैठा देंगे। आप उसको सूचित करते रहिए और आप डायरेक्ट हमारे साथ ही काम कीजिए, वही ज्यादा बेहतर होगा। मिश्रा जी और ये लोग जो यहाँ सेल बनाए हैं, तो ये लोग इसको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। मिश्रा जी तो आप लोग से जुड़े ही हुए हैं, तो मिश्रा जी को यहाँ पर इसका राज्य का संयोजक बना देते हैं और आप लोग इनको रिपोर्ट करते रहिए, इनके टीम को। और जो साधन व्यवस्था भी है वो इन्हीं के सेल के माध्यम से आपको जाती रहेगी। ये 3 महीना एक तरह से ट्रायल का फेज हम लोग देख लेते हैं। आपको भी पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे भैया, हम गाड़ी, कितना आदमी है समझता है कि हम गाड़ी कर लें, निकल जाएगी गाड़ी, आपको मिलवे नहीं करेगा। तो आप जिम्मेवारी वही लीजिए जो आप कर पाए। चुनाव के समय आपको कहा जाएगा कि भाई 10 गो गाड़ी पर भोंपू बांध के और प्रचार करवाइए, और आप वो करा ही नहीं पाइएगा। तो इसलिए जांचने के लिए ही सही, जैसे 11 तारीख को रैली है, तो आपको ये काम दिया जा रहा है कि आप नीचे टेम्पू पर, छोटी गाड़ियों पर 5 पर भोंपू हॉर्न बंधवा कर गांव पूरा अपने क्षेत्र में प्रचार कराइए कि 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली है। अगर आप ये नहीं करा पाइएगा तो चुनाव के समय कैसे हम मान लें कि आप 50 गाड़ी का ये करा पाइएगा। तो 3 काम है, बूथ बनाना है, रैली का प्रचार प्रसार के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगवाना है, और नीचे छोटी गाड़ियों पर भोंपू हॉर्न बंधवाकर रैली के बारे में, जन सुराज के बारे में प्रचार प्रसार कराना। इसको हम लोग अगले 20 दिन में करके देखें और ये अपने आप पता चल जाएगा कि कौन प्रभारी हैं जो कर पा रहे हैं और कौन प्रभारी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। ये भी पता चलेगा कि कौन प्रभारी 50,000 रुपया में पूरा लई पोस्टर से पूरा विधानसभा पाट दिए और कौन प्रभारी हैं जो झूठो बिल बनाकर भेज रहे हैं, नीचे कुछ नहीं हुआ है। ये भी पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं और जिम्मेवारी लेना तो 11 तारीख को आपके विधानसभा क्षेत्र में जो वहां से गाड़ियां बस आनी है, अगर वो जिम्मेवारी आप लेना चाहते हैं तो वो भी जिम्मेवारी आप ले सकते हैं कि भैया 10 गो बस हम करवाएंगे, पैसा हम आप उनको दिलवा दीजिए। 10 आदमी दूसरा लेकर आएगा, लेकिन बसों की, गाड़ियों की व्यवस्था जो है वो आप अपने सर पर ले सकते हैं। मोटे तौर पर आपका काम है प्रबंधन। तो चुनाव से पहले आप प्रबंधन के 2-4 ऐसे काम करके देख लें ताकि हम लोग का आपसी विश्वास और भरोसा बन जाए कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो नीचे गाड़ी घोड़ा, प्रचार प्रसार, झंडा, बैनर, पोस्टर, प्लेई, ये सब जो चीजें हैं, इसकी व्यवस्था अगर आपके हाथ में संसाधन दे दिया जाए तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं या करा सकते हैं। इस पर अगर सबकी सहमति है तो आगे बढ़ जाइए। क्या है, तो अभी से लेकर 11 तारीख तक आपका नाम तो पहले से प्रस्तावित है ही। तो इसको देखने करने के लिए 5 लोगों की यहाँ पर एक कमेटी बनी हुई है। तो हम आपका परिचय करा देते हैं। आप हैं प्रोफेसर शांतनु, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। खड़ा हो जाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और अपना काम हम छोड़कर पूरी तरीके से जन सुराज में अभी जुड़े हुए हैं और इस पूरी व्यवस्था को चलाने में यहाँ हेडक्वार्टर में रहेंगे। इनसे आप लोग बात सीधा इनसे भी कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम भी प्रशांत है, प्रशांत आनंद। ये बड़े आईपीएस अधिकारी हैं, अभी अधिकारी हैं, वीडियो मत बनाइए, अभी अधिकारी हैं। एक बार इनका जोरदार तालियों से जन सुराज परिवार में स्वागत कीजिए। ये भी यहाँ रहेंगे। इनका नाम है प्रशांत आनंद। जितेंद्र जी से आप लोग का परिचय है। जितेंद्र जी पूर्व आईपीएस पदाधिकारी हैं, आईजी से रिटायर किए हैं और उस पूरी व्यवस्था में ये जो चुनाव प्रबंधन का काम है, अभी से लेकर चुनाव तक उस व्यवस्था को चलाने में हम लोग के साथ मदद करेंगे। अभी ये केंद्रीय चुनाव समिति जो टिकट बांटने का काम कर रही है, उसमें भी जितेंद्र जी एक मेंबर है। रहने वाले आप खगड़िया के हैं, समस्तीपुर के रहने वाले। एनपी मंडल साहब से आप लोग परिचित हैं, ये भी समस्तीपुर के रहने वाले हैं, पूर्व वरीय आईएएस अधिकारी हैं और जन सुराज में बहुत पहले से
हमको लगता है कि जब से शुरू किए हम पदयात्रा के पहले से जुड़े हुए हैं ये ब्यूरोक्रेट लेकिन पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति हैं और इनके बड़े भाई भी बड़े समाजवादी लीडर रहे हैं और खुद भी ये जीवन भर नौकरी कम राजनीति ज्यादा किए हैं, अब फुल टर्म हो गए हैं। तो ये जन स्वराज के हेडक्वार्टर के इंचार्ज हैं पार्टी के, तो उस नजरिए से इस कमेटी के मेंबर हैं। आर.के. मिश्रा साहब से तो आपकी सबकी मुलाकात हुई ही है। आर.के. मिश्रा जी रहेंगे, तो कुल मिला जुला के ये 5 लोग हैं और इनके साथ कुछ जेएसपीटी के साथी इनके सहयोग में रहेंगे, लेकिन ये पूरी व्यवस्था चलाने की जिम्मेवारी इन्हीं 5 साथियों पर है। इनसे ही आपका सीधा संवाद होगा और जो भी संसाधन व्यवस्था जाना है उसमें जो कमी है, ज्यादा है, मानना मनाना है, वो कोई जेएसपीटी का लड़का नहीं करेगा, वो इन्हीं लोगों के माध्यम से जाना है। जब तक इनका अप्रूवल नहीं होगा आपको वो संसाधन नहीं मिल सकता, अभी भी नहीं, चुनाव के समय भी नहीं। तो आप मोबाइल नंबर ये लोग दे देगा, अभी एक हम लोग ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप का, दे देंगे अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे चुनाव प्रबंधन समिति, और उसमें ये 5 लोग और आप जितने भी विधानसभा स्तर पर चुनाव प्रबंधन के प्रभारी बनाए जा रहे हैं उनका नंबर रहेगा ताकि आप आपस में संवाद रख सकें। इनके ऑफिस का नंबर, मतलब ये 24 घंटा ये लोग तो फोन नहीं उठाएगा, तो लोग आप कहिएगा भाई मिश्रा जी तो फोन नहीं उठाए, जितेंद्र जी फोन नहीं उठाए, तो इनका कार्यालय यहाँ पर इन लोग के साथ कितने बहुत 30-40 लोग काम कर रहे हैं, 30-40 लोग यहाँ पर काम करते हैं कैंप में इनके साथ। तो एक नंबर जारी कर देंगे हम लोग जिस पर कि आप फोन करके कोई भी बात बता सकें, और व्हाट्सएप ग्रुप पर तो आप जो काम करेंगे वो बताइए ही, और आप नहीं फोन कीजिएगा तो इधर से फोन जाएगा कि आप बताइए भैया आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो सब लोग की अगर सहमति हो तो हम लोग इस पर आगे बढ़े, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लीजिए। माइक की सर, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ये हमारे 5 हमारे सर रहेंगे, बाकी हम लोग सिर्फ प्रभारी रहेंगे और सिर्फ प्रभारी, कोई वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर कोई नहीं। अरे भाई बोल तो दिए, कोई नहीं जी, थैंक यू। सिर्फ विधानसभा के प्रभारी रहेंगे और जो हेडक्वार्टर पर 5 लोग इसके इंचार्ज बनाए जा रहे हैं ये रहेंगे, और जेएसपीटी के साइड से ओंकार रहेंगे और इनके साथ 2-3 और लड़कों का नाम रहेगा। हाँ बोलिए सर। गाड़ी आपको करनी है, ये मत कहिएगा कि जेएसपीटी वालों ने गाड़ी नहीं दिया। पोस्टर आपको छपवाना है, डिजाइन जाएगा, आपको तय करना है कि मोतिहारी में 50,000 हमको पोस्टर छपवाने का, भैया 1 लाख रुपया लगेगा, 1 लाख रुपया ये लोग अप्रूव करेगा, सीधे प्रिंटर के अकाउंट में जाएगा। आप अपने अकाउंट में, मेरा सुझाव होगा पैसा मत लीजिएगा, कल होके जन स्वराज का जांच होगा तो आप भी लपटा जाइएगा। पहले भी हम लोगों की बैठक सर हुई है, बहुत सारी बातें हुई। मैं 115 बनियापुर विधानसभा से प्रभारी बनाया गया हूँ। 2 प्रभारी वहाँ हैं, एक ने कहा कि आप ही सब करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। हम उनसे कहे कि 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक आप कर दीजिए, एक ब्लॉक मत, चलिए उनकी इच्छा है कि आप ही करें। तो मैं वहाँ से आपके कहने पर 15 दिनों में रोज यही काम किया हूँ, 9 बजे निकल के 7 बजे लौटना, तो 74 बूथ प्रभारी बनाया, मात्र 74 बूथ 15 दिनों में, जिसका कॉपी आपके कार्यालय में उपलब्ध करा दिए हैं। तो कहने का मतलब है सर ये काम बहुत जटिल है, और जो लोग जिला स्तर से लेके और हम लोगों के नजदीक तक हैं, जो उम्मीदवार भी हैं, वो ज्यादा उम्मीदवार आपके कार्यालय तक है। आपके ये जो मीटिंग आता है उसमें ज्यादा लोग उम्मीदवार आते हैं, उम्मीदवारी देते हैं और अपनी बात करते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। लेकिन मैं अपने पूरे सारण जिला का बात नहीं करता हूँ, अपने विधानसभा का बात करता हूँ। जहाँ तक आपने जिम्मेवारी दी है कि ये प्रभारी लोग ही नाम भेजेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो अगर हमारे यहाँ 10 आदमी आपके यहाँ आवेदन किया है, उसमें से एक भी आदमी को 2000 वोट नहीं मिलने वाला है, तो मैं नाम किसका भेजूंगा? ये भी एक जटिल समस्या है। नाम भेजने के लिए कहाँ का है? नाम भेजने के लिए तो नहीं, जो प्रभारी द्वारा कहा कि विधानसभा के जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी सूची भेजनी ना, जो सूची आएगी
उस पर आपका मत हम लोग ले लेंगे। मूल्यांकन आपका मत भी लिया जाएगा कि अच्छा आपने चलिए ठीक है लिया कि- जाएगा या नहीं भी लिया जाएगा तो हम लोगों को खुशी है, उससे ना, कोई लिया मतलब जाएगा, नहीं। लिया जाएगा। हाँ, दूसरी बात कि ये संसाधन तो जरूरी है ही, लोग बोले न बोले, लेकिन ये बूथ का जो काम है आपका एक विधानसभा का, अगर आपका 2-2 प्रभारी बूथ का बन जाता है तो जन सुराज का 2-2 आदमी हर गांव में आपका झंडा पोस्टर बैनर बांटने वाला मिल जाएगा। इससे पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो इस काम पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए और हम लोगों को जो दायित्व दिया रहा है हम लोग काम कर ही रहे हैं। जहां तक 11 तारीख का सवाल है तो ऐसा कोई प्रभारी नहीं है जो 2, 4, 10, 20 गाड़ी नहीं कर दे लोगों के लिए। जहां लोगों का डिमांड है और लोग साथी मिलकर जहां जहां कहेंगे वहां न दे दे, ये सब काम भी हम लोग करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। देखिए 3-3 लोगों का चुनाव किया गया है। मुझे इस बात का एहसास है कि 3 में ज्यादातर जगहों पर अल्टीमेटली आते आते एक ही बचेगा, या तो 1-2 आदमी पीछे में छोड़ के भाग जाएगा खुद से, या फिर वो हटा दिया जाएगा क्योंकि वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर 2 साथी भी रहें, अनुभवी साथी, तो 2 साथी मिलकर एक विधानसभा के चुनाव का प्रबंधन का काम कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत टेढ़ा काम नहीं है, और वो भी तब जब कि आपको साधन व्यवस्था दी जा रही है। मान लीजिए कि 11 तारीख को आपको आना है, आप पूरे जिला का जिम्मेवारी न लें, विधानसभा का जिम्मेवारी न लें, लेकिन अगर आपने 50 बूथ पर भी 2-2 आदमी बनाया, 100 आदमी तो आपका है, आप 2 बस और 100 लोग, उतने आदमी आ जाइए, उसी से मेरा काम हो जाएगा। आप इतना ही योगदान कर दीजिए। हाँ, ये योगदान तो सब लोग कि को करना आप ठीक है। जो बूथ पर 2 आदमी बुलाए हैं, बनाए हैं, उसको लेकर आप आ जाइए, इतना काम तो कर लीजिएगा। हर जो विधानसभा का प्रभारी है उसको 2 बस का जिम्मा दे देते हैं कि आपको 2 बस दे का पैसा दे रहे हैं, 100 आदमी लेकर आ जाइए। भाई आपका भी तो जांच होना चाहिए। जो उम्मीदवार है उसका जांच हो रहा है, जो अध्यक्ष है उसको गाली पड़ रही है, हटाया जा रहा है, रखा जा रहा है। आप लोग के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि भैया जो विधानसभा प्रभारी लोग बना है खाली एगो इंटरव्यू देके बन गया, ये लोग को कहीं कोई काम करने का मौका नहीं दिया गया। तो हम लोग का तो विश्वास है कि आप लोग सही व्यक्ति ही हैं, आप लोग पर ही भरोसा दाव लगाया जा सकता है। तो ये 3 काम हम लोग करें। अपने लिए पहले एक गाड़ी आप कर लीजिए ताकि आप कल से जाकर काम शुरू करें। दूसरा, अपने 3 साथियों में तय कर लीजिए कि 2 आदमी जो रात दिन काम करे। तीसरा, अगले 10-15 दिनों में बिहार बदलाव रैली के लिए जो 2-3 गाड़ी पे माइक हॉर्न बंधवाकर प्रचार प्रसार करवा दीजिए। ये तो हो जाएगा। और कम से कम 20,000 पोस्टर बिहार बदलाव रैली का छपवा के अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी वेंडर से, अपने से नहीं, कोई आदमी मजदूर का ठेकेदार लेकर बता दीजिए भैया 1 रुपया लेगा, 20,000 पोस्टर पूरा गांव पंचायत में लगा देगा। इतना लगवा दीजिए। आपको करना नहीं, आपको कराना है। आपका काम है प्रबंधन। तो आपको विधानसभा में जन सुराज के कार्यक्रमों के बारे में बताना है। एक बार जब आपका 2-2 साथी बूथ पर बन जाएगा तो आपके पास 600 लोग, 550 लोग का अपना टीम हो जाएगा। उस 500 के जरिए कुछ भी कराइएगा। तो अभी आप जाइए, अपने लिए गाड़ी कर लीजिए। 2 दिन के अंदर हेडक्वार्टर आपको पूछेगा कि भैया कौन सा गाड़ी किए, कौन उसका मालिक है, कितना पैसा देना है, गाड़ी आपको मिल जाएगा। गाड़ी लेके चलिए। जो जिसको बूथ प्रभारी बना रहे उसको 10 रुपया काट के मेंबर बनाना पड़ेगा। हाँ, मटेरियल आपको दे देंगे। एक और उसकी अच्छी बात यह है कि अभी एक जन सुराज विस्तार करके कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग, कुछ लोग उससे शामिल भी हुए होंगे। उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी आदमी, दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर अपने गांव या दरवाजे पर छोटी बैठक कराना चाहता है तो जन सुराज अपने खर्चा पर गाड़ी से नेता को उसके दरवाजे तक भेज रहा है। तो मेरा आपसे सुझाव होगा कि जहां पर भी आप बूथ इंचार्ज बना रहे हैं, अगर वो व्यक्ति अपने दरवाजे पर गांव पर सभा कराने को तैयार है तो वो भी आप बता दीजिए। वहां जन सुराज विस्तार के तहत उसके दरवाजे पर कार्यक्रम हो जाएगा
उसका फायदा ये है कि आप भी जांच लीजिएगा कि जिसको बनाए हैं वो सही में सक्रिय है कि खाली नाम लिखवाया है। दूसरा फायदा ये है कि उसके दरवाजे पर जब बैठक होगी तो 50-100 कैलेंडर, पोस्टर, बैनर सब उसको पहुंचा दिया जाएगा ताकि वो बट जाए, तो उससे आसानी हो जाएगी। तो जितने दो चीजें हैं, जिसको आप बूथ का इंचार्ज बना रहे हैं उसको 10 रुपया देकर कम से कम जन स्वराज का मेंबर बनना है। अब मेंबरशिप फ्री नहीं है। जो संस्थापक सदस्य अभी तक बने हैं उनको कोई पैसा नहीं लगा। अब दल बन गया है, अगर आपको इसका सदस्य बनना है तो 10 रुपया प्राथमिक शुल्क आपको देना ही देना है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। 10 रुपया नहीं दीजिएगा तो नहीं बन पाइएगा। तो जी, तो आपको गाड़ी, आपको किताब, मेंबरशिप वाला, आपको कम से कम 50 कैलेंडर या 100 कैलेंडर, इनको सबको 100 कैलेंडर कितना दे रहे हो? कितना दे रहे हो? हाँ सर, 50-50 कैलेंडर दे रहे हैं, बुकलेट दे रहे हैं मेंबरशिप का। 11 तारीख के इनका निमंत्रण पत्र, वो तो ठीक है, निमंत्रण पत्र चलता रहेगा। और इनको गाड़ी की व्यवस्था 2 दिन के अंदर, जिससे भी आप गाड़ी लीजिएगा वो तय मानक जो है ऑर्गेनाइजेशन का, सबको मालूम है कि बाजार में कितना रुपए में मिलता है। ऐसा नहीं है कि सुगौली में 60,000 रुपया लगेगा और रक्सौल में 40,000 रुपया लगेगा। मोटे तौर पे एक ही रेट है हर जगह। तो आपस में गाड़ी कर लीजिए, और जो गाड़ी आप लीजिए उस पर जन स्वराज का ब्रांडिंग करा दीजिए ताकि थोड़ा जन स्वराज का प्रचार प्रसार होता रहे। जी सर, झोला तो दे रहे हैं ना भाई, बूथ को वो नहीं दे रहे झोला में। लीजिए यहाँ। दिया गया था इससे पहले दिया गया था। प्रचार के दौरान सारे सामान का भंडार बनने वाला है, आप ही के घर भेजेंगे। एक बार जरा जांच परख लेने दीजिए, आप भी थोड़ा यूज टू हो जाइए। एक के बार जाके 10 किलो का डंबल उठाइएगा तो हाथ में चोट लग जाएगा। थोड़ा वर्जिश वर्जिश कर लीजिए। तो अभी आप अपने लिए गाड़ी कर लीजिए, जो ये सामान दे रहे हैं ये सामान ले लीजिए, और एक नंबर ये दे देंगे जहां पर आप फोन कीजिए तो अपना एड्रेस ये लोग से जरूर ले लीजिए ताकि कुरियर से आपको सामान भेजा जा सके। ये सामान हर बार आप आकर ले नहीं जा सकते हैं, हर बार जेएसपीटी का लड़का गाड़ी से लेकर नहीं जाएगा। आप अपना कुरियर का एड्रेस दे दीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो कोई बाजार उजार में जो आपका दोस्त मित्र साथी जहां आसानी से कुरियर पहुंच सके, वो एक एड्रेस दे दीजिए कि भैया इस जगह पर हमारा सामान भेजवा दीजिए। तो कार्टून में बांध कर आपका सामान वहीं पर भेज दिया जाएगा। चाहे झोला हो, बैनर हो, पोस्टर हो, जो भी सामान जाना है अभी से लेकर चुनाव तक, कोई एक जगह तय कर दीजिए जहां पर ये सामान भेजा जाए ताकि वो बर्बाद ना हो, आपको पहुंच जाए। जैसे सर अभी मैं मंडल अपना एक बार नाम बता दीजिए और कहाँ क्या प्रभारी। जी श्रीमान, मैं रिटायर्ड सोल्जर हूँ। मैं रिटायर्ड सोल्जर हूँ सर, और मैं वैशाली जिले के महानाड़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, प्रभारी भी हूँ और संरक्षक भी रहा हूँ सर जिले का। बोलिए बोलिए सर। जैसे कि प्रचार के लिए आपने सर जो 3 पहिया की बात की सर, तो जहाँ तो मुझे लगता है सर कि उसकी जो न से पहुँच आवाज़ की वैसी नहीं है, जो उस सीमित दायरे में रह जाता है सर, लोगों तक बात पहुँच नहीं पाती है। या तो हो तो वो जो उसके लिए सेपरेट व्यवस्था हो, बैटरी की या जो भी हो, दूसरा सा स्टोव। अरे भैया, हर बाजार में ऐसे लोग उपलब्ध हैं जो पैसा लेकर माइकिंग करते हैं। जी सर। सर्कस का, सिनेमा का, अमर सर्कस आ गया आ गया आ गया, लग गया लग गया लग गया, नहीं होता है गांव में। आपको उसको लेना है 500 600 700 रुपया लेगा, उसको बता दीजिए भाई बिहार बदलाव रैली 11 तारीख को है, घूम के प्रचार करो जी। कुछ उसमें चोरी करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ थोड़ा बहुत कर लेगा। नहीं है वो दे लेने दीजिए। जब उस पर निर्णय लेने की बात होगी तो जो सक्रिय पदाधिकारी चुनाव के प्रभारी रहेंगे, आपको अपने आप बुलाकर पूछा जाएगा कि आपका क्या मत है।
अब काहे के लिए अपना माथा अभी से कुटवा रहे हैं उसमें? मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से हैं सर। वहां पर 4 प्रभारी का लिस्ट हमको मिला था, 4 लोगों का, लेकिन हम देख रहे हैं किसी भी मीटिंग में 3 लोग आते नहीं है, हम अकेला आते हैं। और वहाँ बढ़िया है, आप ही रहिए। 7 तीनों गए तेल लेने। जी इतना काहे चिंता करते भाई? कौन सरकारी नौकरी थोड़े है, आए तो अच्छा है, ना आए तो घर जाए, दूसरा को रखा जाएगा। ऐसा नहीं ना है कि वही प्रभारी को पैसा देना था। जी जी अगर ऐसा रहता कि वही भैया गाड़ी देने के लिए कहे थे, वो नहीं, अब हम कैसे काम करेंगे? अरे उनका क्या है, वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो घरे बैठे दूसरा आदमी खड़ा कर देंगे। जी। और सर जहाँ तक लोगों को ले जाने की बात है, तो अभी बोछा में जो हथौड़ी में आपका सभा हुआ था, उसमें 7 बस हमारे द्वारा गया था, जिला के द्वारा हमको मिला था, जिसमें हर जगह से लोगों को हम लेके गए थे। तो वो सब जो तैयारी है वो सब हो जाएगा, उस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे सारा चीज। आप कीजिएगा तो सीखिएगा, अनुभव भी होगा। राजनीति सामाजिक जीवन में जो काम कर रहा है, हम लोग काम किए हैं, कुर्सी भी लगवाए हैं, सभा भी अरेंज कराए हैं, भीड़ भी जुटाए, तभी ना धीरे धीरे समझिएगा। आप में से कई लोगों को अनुभव है भी और कई लोगों को अनुभव हासिल भी होगा। मिला जुलाकर जन स्वराज में आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपका योगदान माना जाएगा कि ये व्यक्ति है, इसने विधानसभा क्षेत्र में सबसे बढ़िया चुनाव आयोजन कराया, वहां से जीत हुई, हार हुई, पैसा ठीक से खर्च हुआ, प्रचार बढ़िया हुआ, आपका प्रोफाइल दल में इससे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। दल होकर जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो आपको पहले बुलाकर पूछा जाएगा, भाई यही लोग हैं जो चुनाव लड़वाए हैं, मदद किए हैं। जो काम पहले प्रशांत किशोर दूसरे के लिए कर रहे थे, हम आपको खोज रहे हैं कि हमारा काम आप कर दीजिए उस विधानसभा में, प्रबंधन का काम। मधुबनी जिला हरलाखी से मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है। हर चुनाव जो हुआ था, मतलब इससे पहले वो नॉमिनेट हो गया था जेपीएससी द्वारा और के द्वारा, परंतु यह विधानसभा का जो चुनाव हुआ इसका प्रभारी का, उसमें हमारे ख्याल से हर आदमी जो भी चुने गए हैं वो अपना नॉमिनेशन किए थे, और एक एक जगह से 11 आदमी नॉमिनेशन किए थे, जिसमें से 3 और 4 को चुना गया, बाद बाकी जाके वहां कागज रिजेक्ट हुआ। अब आप एक तरफ नॉमिनेशन करके चुनाव लड़ते हैं, अगर आपको चुन दिया जाता है उसके बाद भी 100 समस्या सुनाते हैं। एक विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 2 ब्लॉक या 4 जिला परिषद का क्षेत्र है, एक आदमी पर 1 जिला परिषद का क्षेत्र पड़ता है, उसमें कौन सी मोटर और कौन सी कार की जरूरत पड़ गई यह हमें समझ में नहीं आता है। हम 3 यहाँ उपस्थित है, उठ के खड़ा हुए, हम 3 यहाँ उपस्थित है और राखी का लिस्ट हमारा तैयार है। हम क्यों 90 दिन और क्यों 30 दिन का रास्ता खोजेंगे? हमको आधा से अधिक हमने जमा कर दिया है और बाद बाकी जमा कर देंगे। और आप सबों के बीच में यह कह के जाते हैं कि अगर 1 सीट भी निकलेगा तो हरलाखी का सीट निकलेगा, या मैं दावा करके जाता हूँ जितना भी हमारा प्रत्याशी का कैंडिडेट है सब एक है। जिसको टिकट बांध देंगे गला में जाके यहाँ से प्रशांत किशोर जी, उसको जिता करके भेज देना हम लोग का काम है। मैं रानी कुमारी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 19 काटी से हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि क्षेत्र में, तो मैं सभी पार्टी के लोगों को कहना चाहती हूँ कि क्षेत्र में जितने लोग हैं वो अपना जी जान लगा के मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। गरीब परिवार से होते हुए टैलेंट भी उनके अंदर होता है, वह गुण भी उनके अंदर होता है, लेकिन होता क्या है कि जब टिकट की बारी आती है, ये टिकट वाली सभा नहीं है जी हम समझ रहे हैं, सब लोग पहले कहा कि हमको टिकट नहीं चाहिए, हम समझ रहे हैं सर। तो सब बिना टिकट वाले लोग हैं। तो उस समय में जो होता है, हम भी टिकट नहीं ले रहे हैं, ये लोग भी टिकट नहीं ले रहा है। सर इधर जो लोग बैठे हैं ये लोग भी टिकट नहीं मांग रहे। सर एक बात मैं हम लोग कह रहे हैं हम लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं, जो टिकट मांग रहा है उसका हम लोग जांच करेंगे। सर एक बात, टीटी लोग का सभा है, हम लोग देखेंगे टिकट तुम्हारा ठीक है कि नहीं है। सर नहीं तो ट्रेन से नीचे उतरो। एक बात और कहना चाहती हूँ कि जितने भी प्रभारी आप बनाए हैं उसमें महिलाओं की संख्या की कमी है, क्योंकि उनका भी देश की आधी आबादी उनको भी रखिए, तभी जो है सफलता हासिल होती है। तो मैं कहना चाहती हूँ अभी प्रभारी महिलाओं की संख्या भी ज्यादा से ज्यादा अभी प्रभारी बनाए नहीं गए हैं। ये प्रभारी का 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। जून में इसकी नियुक्ति आधिकारिक तौर पर की जाएगी, जब कैंडिडेट की घोषणा होगी, और साथ में प्रभारियों को भी आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाएगा कि ये फलाने पद हुए कैंडिडेट
और फलाने व्यक्ति हुए चुनाव के इंचार्ज प्रभारी, जो कि इलेक्शन कमीशन में भी इनका नाम नंबर आप ही के साइन से काम आगे होगा। और वो चीज पूरा करने के लिए 3 महीने का आपको साधन व्यवस्था देकर आपस में काम करने की एक प्रक्रिया को हम लोग पूरा करेंगे। कोशिश होगी कि हर विधानसभा क्षेत्र से कम जून में 2 लोग विधानसभा प्रभारी नियुक्त रहें, जो आधिकारिक तौर पर जन सुराज को, चाहे चुनाव आयोग हो, परमिशन हो, कोर्ट हो, हर जगह रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी प्रत्याशी चुनकर आएगा उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अभी के लिए हम लोग इस सभा को अब खत्म करेंगे 3 बातों से। एक, कि हर विधानसभा से जो आदमी भी मुख्य कोऑर्डिनेटर की भूमिका में आना चाहता है, मुख्य प्रभारी के तौर पर रहना चाहता है, वो अपना नाम नंबर लिखवा दे। उसकी जवाबदेही है कि कल से परसों से काम करने के लिए वहां एक गाड़ी आप रेंट पर ले लीजिए। गाड़ी का मालिक, उसका पैसा जो भी खबर है वह ऊपर दे दीजिए। 2 दिन के अंदर ये काम हम लोग पूरा कर लें। अगले 3 महीनों के अंदर आपकी जवाबदेही है कि हर बूथ पर कम से कम 2 व्यक्ति बूथ का इंचार्ज हो जाए। सिर्फ कागज पर नहीं, जो व्यक्ति भी बूथ का इंचार्ज बनेगा उसको हर हालत में अपने दरवाजे पर, अपने बूथ क्षेत्र में एक जन सुराज की सभा करानी है, जो जन सुराज अपने खर्चा पर उसके यहाँ करेगा, लेकिन वो जिम्मेवारी आपकी है उससे करवाना। दूसरी बात, 11 तारीख के रैली के लिए जो विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के 2 मुख्य काम हैं। एक, छोटी गाड़ियों पर भोपू बंधवाकर 7 से 10 दिन तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार, और कम से कम 20 से 25 हजार दीवाल वाला लेई पोस्टर लगवाना। ये 2 काम आपको करना है। और 11 तारीख को हर विधानसभा प्रभारी को सिर्फ 100 लोगों के साथ जन सुराज के खर्चा पर 2 बस का पैसा ले लीजिए। दोनों बस में आदमी भर लीजिए, अपने गाड़ी में बैठ जाइएगा, नहीं मन हो तो बस के हुड पर बैठ जाइए। उनके साथ खाते पीते गाते बजाते 10 तारीख को यहाँ रात में आ जाइए या 11 की सुबह आ जाइए। सभा को अटेंड कीजिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। इसके आगे भी बढ़कर अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो वो जानकारी दे दीजिएगा कि भैया हमारे जानकारी में यहाँ 10 बस है, इसको जन सुराज किराए पर ले सकता है। इस रैली के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है बसों की, गाड़ियों की किराए पर लेने के लिए। पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि गाड़ी बस मिले। तो अगर आपकी जानकारी में कोई स्कूल वाला है जो अपना 10 बस हम लोग को दे सकता है, कोई गाड़ी वाला है जो 20 गाड़ी हम लोग को रेंट पर दे सकता है, तो वो सूचना आप हेडक्वार्टर को दीजिए ताकि वो गाड़ी हम लोग ले सकें 10-11 के लिए, उससे लोगों को लाने में सुविधा हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसको समाप्त कर दें तो आप लोगों ने